यशवा उसका 10वां बाब और उसकी 23 आयत से 43वीं आयत तक। उन्होंने ऐसा ही किया और वो उन 5 बादशाहों को यानी शाह यरूशलेम और शाह हबरून और शाह यरमूत और शाह लकीस और शाह अजलून को गार से निकालकर उसके पास लाए। और जब वो उनको यशवा के सामने लाए तो यशवा ने सब इस्राएलियों को बुलवाया और उनको जंगी मर्दों के सरदारों से जो उसके साथ गए थे ये कहा कि नज़दीक आकर अपने अपने पाँव इन बादशाहों की गर्दनों पर रखो। उन्होंने नज़दीक आकर उनकी गर्दनों पर अपने अपने पाँव रखे और यशवा ने उनसे कहा, खौफ ना करो और हरासा मत हो, मजबूत हो जाओ और हौसला रखो, इसलिए कि खुदावंद तुम्हारे सब दुश्मनों से जिनका मुकाबला तुम करोगे ऐसा ही करेगा। इसके बाद यशवा ने उनको मारा और कत्ल किया और 5 दरख्तों पर उनको टांग दिया। सो वो शाम तक दरख्तों पर टंगे रहे और सूरज डूबते वक्त उन्होंने यशवा के हुक्म से उनको दरख्तों पर से उतार कर उसी गार में जिसमें वो जा छुपे थे डाल दिया और गार के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर धर दिए जो आज तक हैं। और उसी दिन यशवा ने मोकीदा को सर करके उसे तय तय किया और उसके बादशाह को और उसके सब लोगों को बिल्कुल हलाक कर डाला और एक को भी बाकी ना छोड़ा। और मोकीदा के बादशाह से उसने वही किया जो यरहू के बादशाह से किया था। फिर यशवा और उसके साथ सब इस्राएली मोकीदा से लबना को गए और वो लबनान से लड़ा और खुदावंद ने उसको भी और उसके बादशाह को भी बनी इस्राएल के हाथ में कर दिया। और उसने उसे और उसके सब लोगों को तय तय किया और एक को भी बाकी ना छोड़ा। और वहाँ के बादशाह से वैसा ही किया जो यरहू के बादशाह से किया था। फिर लबनान से यशवा और उसके साथ सब इस्राएली लकीस को गए और उसके मुकाबले डेरे डाल लिए और वो उससे लड़ा और खुदावंद ने लकीस को इस्राएल के कब्जा में कर दिया। उसने दूसरे दिन उस पर फतह पाई और उसे तहतीक किया और सब लोगों को जो उसमें थे कत्ल किया जिस तरह उसने लबना से किया था। उस वक्त जजर का बादशाह हुरम लकीस की कुम्मक को चढ़ आया। सो यशवा ने उसको और उसके आदमियों को मारा यहाँ तक कि उसका एक भी जीता ना छोड़ा। और यशवा और उसके साथ सब इस्राएली लकीस से अजलून को गए और उसके मुकाबिल डेरे डालकर उससे जंग शुरू की और उसी दिन उसे सर कर लिया और उसे तहतीक किया। और उन सब लोगों को जो उसमें थे उसने उसी दिन बिल्कुल हलाक कर डाला जैसा उसने लकीस से किया था। फिर अजलून से यशवा और उसके साथ सब इस्राएली हबरून को गए और उससे लड़े और उन्होंने उसे सर करके उसे और उसके बादशाह और उसकी सब बस्तियों और वहाँ के सब लोगों को तहतीक किया। और जैसा उसने अजलून से किया था एक को भी जीता ना छोड़ा बल्कि उसे और वहाँ के सब लोगों को बिल्कुल हलाक कर डाला। फिर यशवा और उसके साथ सब इस्राएली दबीर को लौटे और उससे लड़े और उसने उसे और उसके बादशाह और उसकी सब बस्तियों को फतह कर लिया और उन्होंने उनको तहतीक किया और सब लोगों को जो उसमें थे बिल्कुल हलाक कर दिया। उसने एक को भी बाकी ना छोड़ा जैसा उसने हबरून और उसके बादशाह से किया था वैसा ही दबीर और उसके बादशाह से किया। ऐसा ही उसने लबना और उसके बादशाह से भी किया था। सो यशवा ने सारे मुल्क को यानी कोहस्तानी मुल्क और जनूबी कता और नशीब की ज़मीन और डेलानों और वहाँ के सब बादशाहों को मारा। उसने एक को भी जीता ना छोड़ा बल्कि वहाँ के हर मुतनफ़स को जैसा खुदावंद इस्राएल के खुदा ने हुक्म किया था बिल्कुल हलाक कर डाला। और यशवा ने उनको कादस बर्निया से लेकर गजा तक और जशन के सारे मुल्क के लोगों को जैबोन तक मारा। और यशवा ने उन सब बादशाहों पर और उनके मुल्क पर एक ही वक्त में तसल्लत हासिल किया, इसलिए कि खुदावंद इस्राएल का खुदा इस्राएल की खातिर लड़ा। फिर यशवा और सब इस्राएली उसके साथ जलजाल को खैमागाह में लौटे। आमीन।